गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मीन डेविएशन के बाद आज अपने रिवीजन टॉपिक में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, परमाप विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अपकिरण के दूसरे जो मेजरमेंट हैं उन सब से एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का मेजरमेंट है, सबसे उच्च या उत्तम प्रकार का माप हम इसको कह सकते हैं। मैथमेटिकल पर्पज़ से, मैथमेटिकल दृष्टि से भी ये एक आइडियल मेजरमेंट है। यहाँ हम बात करते हैं कि जो परमाप विचलन है इसका प्रयोग सबसे पहले 1893 में कार्ल पियर्सन ने किया था। परमाप विचलन को विचलन वर्ग माध्य मूल भी कहा जाता है, यानी कि जब हम माध्य से या अजूंड मीन से विचलन लेते हैं और उन विचलन का रूट निकाल लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर का वर्गमूल ही परमाप विचलन कहलाता है। परमाप विचलन समांतर माध्य के से लिए गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द मीन। परमाप विचलन को ग्रीक भाषा के सिग्मा शब्द के से व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है। इसका जो सिंबल है वह ग्रीक लैंग्वेज का सिग्मा है, जिसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। इसको SD भी लिखा जाता है बच्चों, SD स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसको इस सिंबल के द्वारा भी दिखाया जाता है। आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ देखिए परमाप विचलन सबसे पहले दिखाया गया है कि परमाप विचलन और माध्य विचलन में अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। बच्चों हमने कल ही मीन डेविएशन के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन मीन डेविएशन की ये थी कि उसमें प्लस माइनस के जो सिंबल होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जा रहा था। क्या था कि प्लस माइनस के निशानों को छोड़ दिया जाता था, जो कि वैल्यू हैं वो सभी मैथमेटिकल दृष्टि से सही नहीं होती हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, माइनस की वैल्यू को प्लस में करने के लिए उनका वर्ग निकाल लिया जाता है, उनका स्क्वायर कर लिया जाता है, इसलिए जो नेगेटिव वैल्यू हैं वो अपने आप ही पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा क्या है, माध्य विचलन किसी भी सांख्यिकीय औसत जैसे मीन, मोड या मीडियन किसी के भी आधार पर निकाला जा सकता था, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये केवल और केवल मीन के द्वारा ही आइडेंटिफाई हो सकता है। तो ये दो प्रमुख डिफरेंस हैं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में और मीन डेविएशन के अंदर। मीन डेविएशन जहाँ प्लस माइनस की वैल्यू को इग्नोर करता है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस की वैल्यू को इग्नोर करने के लिए उनका स्क्वायर रूट निकाल लेता है। दूसरा, माध्य विचलन मीन, मीडियन, मोड किसी से प्राप्त हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन केवल माध्य से यानी कि मीन वैल्यू से ही प्राप्त किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की कई सारी विधियां हैं, लेकिन आज हम जिस विधि के ऊपर मेन बात करेंगे वह है कल्पित माध्य अजूंड मीन मेथड। इसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, सबसे सरल और इजी मेथड है ये। इस मेथड से ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है जब हम मीन निकालते हैं तो वो पॉइंटों में आता है, इसलिए हमें अजूंड मीन का सहारा लेना पड़ता है। और बच्चों जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन करें तो हमेशा अजूंड मीन से क्वेश्चन करें। अजूंड मीन से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो ये रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये सारा क्या है, अंडर रूट में रहेगा पूरा कंप्लीट। यहाँ हम बात करते हैं इसके अगर स्टेप कैलकुलेशन के स्टेप के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दिए गए मूल्यों में से किसी एक को अजूंड मीन मानना है। जो हम माध्य निकालते टाइम भी कर रहे थे ऐसा ही काम, जैसे हमने मीन निकालना सीखा था उसमें भी हमने ऐसा ही किया था। सबसे पहले अजूंड मीन माना जाता है। जब अजूंड मीन आइडेंटिफाई हो जाता है देन अजूंड मीन से हम डेविएशन लेंगे। जो डाटा दे रखा है वो हम इस प्रकार से डी की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं x माइनस ए, और जितनी डी की वैल्यू आ जाती हैं उन सब का जोड़ प्राप्त कर लेंगे, जिसको लिखा जाता है समेसन डी। समेसन डी हम प्राप्त करेंगे, देन डी की जितनी भी वैल्यू आती है उनका एक नया कॉलम बनेगा जिसके ऊपर हम लिखेंगे डी स्क्वायर। तो हम वहाँ पर डी की वैल्यू का स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर की जितनी भी वैल्यू आती हैं बच्चों उन सब का जोड़ प्राप्त करेंगे, जिसको बोला जाएगा समेसन डी स्क्वायर। समेसन डी स्क्वायर प्राप्त करेंगे, यहाँ से समेसन डी प्राप्त किया है। देन अब हमारे पास में समेसन डी स्क्वायर, समेसन डी और एन नंबर ऑफ आइटम सभी मूल्य प्राप्त हैं, तो उनको दिए गए फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ तक
हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए है। इंडिविजुअल सीरीज़ में जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हमने देखा कि फॉर्मूले में कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं किया गया है। इसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वाले सीरीज़ के लिए आता है, डिस्क्रीट या कंटिन्यू सीरीज़ के लिए, तो सिर्फ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। जैसे लिखा गया समेसन डी स्क्वायर, तो इसके अंदर लिखा जाएगा समेसन एफ डी स्क्वायर। समेसन डी लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा जाएगा समेसन एफ डी। क्लियर? आगे हम देखते हैं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले ये डाटा है हमारे सामने, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ डाटा में से एक वैल्यू को अजूर्ड मीन माना। यहाँ से जैसे 20 को अजूर्ड मीन मान रखा है तो हमने डी निकाला है। एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू जो है वो उनमें से ए की वैल्यू हर बार माइनस किया है, तो कुछ वैल्यू प्लस में रहेंगी, कुछ माइनस में आएंगी। ये हमारा डी का डाटा आ गया। इसका टोटल किया तो समेसन डी -10 हमें प्राप्त हुआ है। इन्हीं डी की वैल्यू का स्क्वायर किया जिससे डी स्क्वायर बना है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर का टोटल किया है तो ये बन गया समेसन डी स्क्वायर। देन हम इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, जो फॉर्मूला अभी ऊपर दिया गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में जब इसको रखा है तो ये वैल्यू इस प्रकार से आई हमारी। एन हमारा 10 है तो एन की वैल्यू दोनों जगह 10 रही है। ये 778 है और माइनस का 10 है। इस प्रकार से इसको सोल्व किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारा 8.76। देन हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। स्टेप डेविएशन मेथड, ये जो पीछे गया ये शॉर्टकट मेथड था। स्टेप डेविएशन मेथड में बच्चों अंतर यही होता है, हम पहले भी सीख चुके हैं, जहां डी की वैल्यू निकालते टाइम जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम आउट कर लेते हैं, यानी कि कॉमन से हम सभी डी की वैल्यू को डिवाइड करके और डी कितना निकाल के हम निकालते हैं डी डैश। तो डी डैश जहाँ निकालते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, स्टेप डेविएशन के लिए मेथड बन जाता है। देखो यहाँ तक के जो कॉलम हैं ये सेम है वही, यहाँ डी डैश निकाला मतलब सारी वैल्यू को 10 से डिवाइड किया। फिर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश कॉलम बना। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का ये जो कॉलम है इसी को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एफ डी स्क्वायर का कॉलम बना है। तो इस प्रकार से हम जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये कंटिन्यू सीरीज़ में लागू कर सकते हैं, जहाँ इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, गैप दिया जाता है आंकड़ों के बीच में, वहाँ इस वैल्यू का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो हमारे सामने जो फॉर्मूला है वो ये बन करके आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में है समेसन एफ डी डैश स्क्वायर, जो लास्ट कॉलम है ये वाला, ये कॉलम जो यहाँ पर बनेगा ये, फिर है अपॉन एन, यानी एन क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी का कुल जोड़ जो है वो हमारा एन बन जाता है। समेसन एफ डी जो यहाँ से कॉलम बनेगा हमारा, और एन का स्क्वायर, इस एफ डी का स्क्वायर करेंगे टोटल करने के बाद, और ये ऑलरेडी स्क्वायर है इसका टोटल कर लेंगे, मल्टीप्लाई आई। यहाँ पर आई मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पर आई से इसको डिवाइड किया था डी डैश निकालते टाइम, इसलिए हमें लास्ट में इसको इंटरवल से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं कि डी डैश को कैसे निकालना होता है। पहले जैसे डी निकालते थे सिंपल एक्स माइनस ए, अब हम क्या करें, डी डैश कर रहे हैं तो x माइनस ए को क्या करें, इंटरवल यानी कि i से डिवाइड कर देते सीधा ही। सपोज करें x की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 5 और जो इंटरवल है वो भी है 5, तो ये 10 माइनस 5 और 5 कट के 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको, ये 1 रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं डी डैश निकालते हुए। देखिए ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया हुआ है। ये इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं बच्चों, आप ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको सोल्व करने। पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3 आई है, ये डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज़ का है, सेकंड भी इंडिविजुअल सीरीज़ का है, और जो थर्ड क्वेश्चन है ये फ्रीक्वेंसी के साथ है तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यू सीरीज़ है, नेक्स्ट कंटिन्यू सीरीज़ है, फिर कंटिन्यू सीरीज़ और कंटिन्यू सीरीज़। इस प्रकार से आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग कंटिन्यू सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, या हम कहें तो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़, लगभग सभी सीरीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो दे रखे हैं यहाँ पर इस पेज के ऊपर। आपकी बुक में एक्सरसाइज में मिलेंगे, आपको यहाँ से ही एक्सरसाइज करनी है, तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रैक्टिस है वो बड़े अच्छे से हो जाएगी। और साथ ही साथ में इसका थ्योरेटिकल पार्ट, इसकी मेरिट और डीमेरिट, इसकी डेफिनेशन, वो सभी आप एक बार ज़रूर बुक से पढ़ें। इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर के तो आप ज़रूर मैसेज करें, कमेंट में लिखें, बताएं। तब तक बच्चों
मैं फिर अपील कर रहा हूँ, आप घर पे रहें, सेफ़ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच बच्चों।